हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग सीएसआईआर नेट में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीक्वेंस से। ठीक है ना। तो सीक्वेंस से हमारे पास यहाँ पे सवाल दिया गया है। कह रहा है कि लेट ए एन क्या है, बी आ बाउंडेड सीक्वेंस इन है। आपके पास एक सीक्वेंस ए एन दिया गया है जो कि क्या कह रहा है कि बाउंडेड सीक्वेंस है किसमें, आर में। ठीक है। बाउंडेड मतलब आई होप आप सबको पता होगा। बाउंडेड हम लोग उस सीक्वेंस के कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास अल्फा एंड बीटा। अल्फा हमारा क्या है यहाँ पर, जो लीस्ट पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है, एंड बीटा आपके पास क्या है यहाँ पे, जो ग्रेटेस्ट पॉइंट दिया गया है। ठीक है। इनके बीच में अगर आपके पास कोई सीक्वेंस मिल जाता है, कोई सीक्वेंस के सभी टर्म, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें क्या चूज करना है यहाँ पर, फॉल्स चूज करना है। इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए फॉल्स होगा। ठीक है। तो हमको फॉल्स पे यहाँ पे फोकस करना है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इफ लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी इन्फिनिम ऑफ ए एन, मतलब किसी सीक्वेंस ए एन का जो आपके पास है बाउंडेड सीक्वेंस है, उसके इन्फिनिमम ऑफ ए एन का लिमिट जो है, सुप्रीमम ऑफ ए एन का जो लिमिट है, ये दोनों आपस में कैसे है, इक्वल है। देन ए एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? ये बात हमारी क्या है, ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि हमारे पास अगर पता है कि अगर आपके पास कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, एन जो कि कैसा है, कन्वर्जेंट है। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होती है। अगर आपके पास सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों का लिमिट पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर लिमिट इंफीरियम ऑफ एन एंड लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन किसी सीक्वेंस का इक्वल है, तब यहाँ पे आप लोग क्या बोलेंगे कि आपका सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस आपको क्या होगा, इज कन्वर्जेंट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है जिसका लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर दोनों इक्वल ही आ रहा है, तो सीक्वेंस हमेशा ही आपका कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। राइट। सेकेंड ऑप्शन पे देखिए। सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इफ इंफीरिमम ऑफ ए एन, आपके पास यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन दे रहा है कि इंफीरिमम ऑफ इसका एन, और एन में कह रहा है सर, एन में जो एन टर्म है वो हमारे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 दिए गए। ठीक है। ये इन्फिनिमम ऑफ सीक्वेंस आपके पास एन का जो इन्फिनिमम है, ये किसके इक्वल है, लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन के। तब क्या यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि देन एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या ये बात आप बोल सकते हैं या नहीं? देखिए, बी ऑप्शन के लिए आपके पास एक इनक्वलिटीज होती है। आप लोग इसको पढ़े होंगे, क्या होती है इनक्वलिटीज। यहाँ से हम लोग एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है तो सीक्वेंस का इन्फीरिमम ऑफ ए एन सच दैट एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 जो होता है, वो लेस देन आर इक्वल होता है किसके, लिमिट इन्फीरिमम ऑफ ए एन, एंड दिस इज आल्सो लेस देन आर इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन। ठीक है। अब ये तीन इनइक्वालिटीज होती है अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है। ठीक है ना। उस सीक्वेंस का इन्फीरिमम जो होता है वो लेस देन आर इक्वल होता है किसके, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन, एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन किसके लेस देन होता है, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। यहाँ पे स्ट्रिक्टली की बात नहीं चल रही, यहाँ पे बात चल रही है इक्वलिटी की भी। तो इन स्टेटमेंट से आप लोग यहाँ पर ये बात जरूर बोल सकते हैं कि इन्फीरिमम ऑफ एन जो होगा, एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 जो है, ये इक्वल हो सकता है किसके, लिमिट इंफीरिमम ऑफ ए एन के, एंड ये किसके इक्वल हो सकता है, लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन के। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटीज की बात भी चल रही है। लेस देन और इक्वल चल रहा है ना, तो लेस देन भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनफीरिमम ऑफ ए एन जो होगा, एज क्या होगा, ये हमारा इक्वल होगा लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन के। तो इस हिसाब से ऑप्शन सेकंड जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। राइट। अब ऑप्शन चलते हैं हम लोग फोर्थ की तरफ। ऑप्शन फोर देखिए एक बार। ऑप्शन फोर में क्या कह रहा है कि इफ सुप्रीमम ऑफ ए एन, आपके पास एक सीक्वेंस है ए एन, कैसा है, बाउंडेड सीक्वेंस है, एंड एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 दिया गया है, तब ये इक्वल होगा किसके, इनफीरिमम ऑफ ए एन के। ये भी सेम स्टेटमेंट है। ये भी आपका क्या है, सेम स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एक इक्वलिटी और होती है किसकी, सुप्रीमम ऑफ
ए एन की एज एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सुप्रीमम ऑफ ए एन जो होगा होगा वो इन्फीमम ऑफ ए एन के भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर किसी सीक्वेंस का सुप्रीमम और इन्फीमम सेम है, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस भी कैसा होगा, हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ये हमारा कैसा होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बचा कौन, ऑप्शन थर्ड, ये हमारा कैसा होगा, फॉल्स होगा। कैसे फॉल्स होगा, इसको हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, पहले क्वेश्चन थर्ड को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आपके पास सुप्रीमम है, इफ सुप्रीमम ऑफ ए एन सच दैट एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट इन्फीमम ऑफ ए एन, ये दोनों आपस में कैसे है, इक्वल है, तब आप कहेंगे, ये कह रहा है कि देन, राइट, तब यहाँ पे कह रहा है कि देन सीक्वेंस ए एन जो होगा इस कांस्टेंट होगा। क्या ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू नहीं है। क्यों, इसका एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। काउंटर एग्जांपल है, आप क्या करिए, ए एन इक्वल टू ले लीजिए -1/n, ठीक ना। अब जैसे जैसे यहाँ पे एन बढ़ाते जाएंगे, वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी, राइट। अब जैसे जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। सीक्वेंस का अगर टर्म देखा जाए तो इस सीक्वेंस का टर्म कैसे आएंगे, -1, -1/2, -1/3 एंड -1/4 एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप का आएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या करें, सुप्रीमम ऑफ ए एन, हम इस सीक्वेंस का सुप्रीमम निकालते हैं। सुप्रीमम ऑफ ए एन सच दैट एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या होगा, कोई बता सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए कि इस सीक्वेंस का जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, आपके पास 0 होगा। इस सीक्वेंस का सुप्रीमम जो सबसे इसमें लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ये सीक्वेंस हमारे 0 की तरफ क्या हो रही है, अप्रोच हो रही है। ये सीक्वेंस हमारी 0 की तरफ अप्रोच हो रही है, 0 की तरफ जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है कि इन्फीमम ऑफ, सॉरी, इन्फीमम ऑफ लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन, ठीक ना। लिमिट इन्फीमम ऑफ ए एन क्या होगा, ये भी आपको बता रहा है। देखिए यहाँ पे एज एन गोज टू इन्फिनिटी होता है, तो एज एन गोज टू इन्फिनिटी आप ए एन -1/an पे लगाएंगे, ये कहाँ जाएगा, आपके पास 0 पे। अब ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के इक्वल है, 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ए एन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन के। दोनों के क्या वैल्यू आ रही है, आपके पास 0। लेकिन क्या ये जो आप सीक्वेंस चूज किए हैं, ये सीक्वेंस आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है, क्या ये आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है, नहीं, ये आपका कैसा है, नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये दोनों इक्वल होगा कब, अगर ये दोनों इक्वल है तब आपके पास क्या होगा, सीक्वेंस ए एन कैसा होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे हमें मिल रहा है कि एग्जांपल जिनका सुप्रीमम एंड लिमिट इंफीरियर दोनों इक्वल हो रहे हैं, लेकिन ये कैसा है, एक नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है। -1/n ये कैसा है, आपका नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस उसे कहते हैं कि अगर आपके पास क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट अपर बाउंड के बीच में सीक्वेंस के सभी टर्म है, तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना। बाउंडेड सीक्वेंस के बाद यहाँ पर आपको सारी चीजें, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, एक जो ऑप्शन दिया कि एक स्टेटमेंट ही है। अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर सेम ही मिल रहा है, तो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ट करेगा। अब सेकेंड ऑप्शन के लिए आपके पास ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट अगर ऐसा होगा तब यहाँ पर ये इक्वलिटीज आपके लग जाएगी ना, लेस देन आर इक्वल चला तो इक्वल भी है और छोटा की बात भी कर रहा है, तो ये भी एक स्टेटमेंट होगा। फोर्थ ऑप्शन भी आपका सेम यही स्टेटमेंट होगा। एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका एग्जाम्पल आप क्या लेंगे, ए एन इक्वल टू -1/n, राइट। तो क्लियर होगा आप सबको, आई होप। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कोई गलती नहीं हुई है हमसे, तो जरूर बताइएगा। एंड पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।